हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन करने वाले हैं कार्यपत्रक 26, जिसमें अपन पढ़ेंगे मापन की विभिन्न इकाइयों के बारे में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, खाली बॉक्स भरिए। पहला है 20 मीटर। तो आपको मीटर को बदलना है सेमी में। तो कैसे बदलते हैं? तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेमी होता है। तो 20 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2000 सेमी। देखो, 20 को अपन गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 2 3 बिंदु आ जाएगी। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। 35 मीटर, मीटर को बदलना है सेमी में। 35 गुणा 100 करेंगे, ये हो जाएगा 3500 सेमी। ऐसे ही फिर 15 किलोमीटर है, किलोमीटर को बदलना है मीटर में। तो इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे। 15 गुणा 1000 हो जाएगा 15000। फिर 2000 मीटर को बदलना है किलोमीटर में। तो मीटर को अपन जब किलोमीटर में बदलते हैं तो उसमें 1000 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का भाग देंगे अपन 3 बिंदु, और ये 3 बिंदु कट जाएगी। कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। ऐसे देखो, 600 सेमी को बदलना है मीटर में। सेमी को बदलते हैं मीटर में तो भी अपन 100 का भाग लगाएंगे। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी। कितना बचेगा? 6 मीटर। आगे 4000 मीटर है, बदलना किलोमीटर में है। इसमें भी अपन 1000 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम को अपन बदलते हैं किलोग्राम में। तो क्या करते हैं? 1000 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का भाग देंगे अपन। 3 बिंदु है, 3 बिंदु ये कट जाएगी। कितना बचेगा? 2। तो ये हो गया 2 किलोग्राम, 0 ग्राम। ऐसे ही 3500 ग्राम, ये हो जाएगा 3 किलोग्राम 500 ग्राम। ये वाला 1580 ग्राम, भाग देंगे इसमें अपन 1000 का, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 3 बिंदु है, तो यहाँ पर अपन जो है 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1 और 5 के बीच में। तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम 580 ग्राम। ऐसे ही ये 4550 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम 550 ग्राम। इसमें ये बन जाएगा 1 किलोग्राम 810 ग्राम। और ये वाला यहाँ पर अपन इसमें 1000 का भाग देंगे। तो 3 बिंदु है, तो यहाँ से अपन 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 6 किलोग्राम 80 ग्राम। 6 किलोग्राम 80 ग्राम, ठीक है। तीसरा है, किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। तो 18 गुणा 1000 हो जाएगा 18000 ग्राम। 33 किलोग्राम हो जाएगा 33000 ग्राम। 21 किलोग्राम 21000 ग्राम। 41 किलोग्राम 41000 ग्राम। 29 किलोग्राम 29000 ग्राम। और ये 65000 ग्राम, ठीक है। चौथा है, लीटर को बदलना है मिलीलीटर में। तो लीटर को बदलते हैं मिलीलीटर में, तो उसको अपन 1000 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 1000 3000। 36 गुणा 1000 36000। 5 गुणा 1000 5000। 48 गुणा 1000 48000। 13 गुणा 1000 13000। और 54 गुणा 1000 54000। पाँचवा है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो इसमें अपन 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ पर अपन 1000 का भाग लगाएंगे इसमें। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे। 1 बिंदु बचेगा, तो अपन 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट आएगा 6 के बाईं ओर। तो पॉइंट 6 लीटर। यहाँ पे 700 मिलीलीटर है, तो पॉइंट 7 लीटर। 1000 मिली 1 लीटर। 20000 मिली 20 लीटर। 50000 मिली 50 लीटर। 70000 मिली 70 लीटर, ठीक है। ये होगी कार्यपत्रक 26। अब है कार्यपत्रक 27। देखो, इसमें लंबाई मापन की समझ विकसित करनी है कि लंबाई कैसे मापते हैं। तो तन्मय अपनी मेज की लंबाई फीते से नाप रहा था। मेज 2 मीटर 15 सेमी अर्थात 215 सेमी लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? 215 सेमी के ऊपर लिख सकते हैं 200 सेमी प्लस 10 सेमी प्लस 5 सेमी। 200 सेमी होगी 2 मीटर, क्योंकि 100 सेमी में 1 मीटर, 200 सेमी में 2 मीटर। ये हो गया 15 सेमी। तो इसको बना से भी लिख सकते हैं 2 मीटर 15 सेमी को 2.15 मीटर। कैसे? तो देखो, ये तो 2 मीटर तो 2 मीटर रहेगा।
फिर प्लस 15 सेमी है, इसको बदलेंगे अपन मीटर में, तो 100 का भाग देंगे और ये बदल गया मीटर में। फिर 2 मीटर प्लस 15 में 100 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 15 मीटर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.15 मीटर। ऐसे है जो सेमी वाला मीटर में बदलता है। 2.15 मीटर हो गया। अब आपको ये सारणी भरनी है। देखो तन्मय की मेज कितनी है, तन्मय की मेज है 2.15 मीटर। तो यहाँ पे इकाई में लिखा है 2 मीटर, दाई में 1 और इकाई में 5, ये हो गया 2.15 मीटर। ऐसे सबको सारे करने हैं। तो यहाँ रणजीत है, रणजीत की मेज है 170 सेमी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1.70 मीटर। तो यहाँ पे इकाई में 1 लिखना है, दाई में 7, इकाई में 0। फिर यहाँ पे ये है 675 सेमी यानी कि 6.75 मीटर। तो मीटर वाले में, इकाई वाले में 6 लिखना है और सेमी में, दाई वाले में 7, इकाई में 5, तो ये हो गया 6.75। ऐसे ही ये हो जाएगा मिसू वाला 4.67 मीटर का, मतलब 4 तो इकाई वाले में आएगा और 6 इस दाई में, 7 इस इकाई में। ऐसे आपको 4.92 करना है, ऐसे ही 5.10 करना है। ठीक है, अब करते हैं कार्यपत्रक 28। देखो भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ। भार को कैसे मापते हैं उसमें, तो यहाँ पे गेहूँ ले लो। गेहूँ, एक आदमी है ऊँट गाड़ी में गेहूँ की बोरी उसने ले रखी है और वो गेहूँ बेच रहा है। देखो ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से 3 बोरियाँ कैसी है जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल 5 किलोग्राम है। तो 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम, तो 3 बोरियों का मतलब ये हो गई 3 क्विंटल। फिर 5 किलोग्राम हर बोरी में है, 3 बोरी का हो गया 3 गुणा 5 15 किलोग्राम। ठीक है, फिर है 6 बोरियाँ एक क्विंटल की है, तो ये होगी 6 क्विंटल और 00 ग्राम। फिर है 8 बोरियाँ 50 किलोग्राम की है, तो 8 बोरियाँ हैं, हर बोरी में 50 किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा कुल 4 क्विंटल। ठीक है, तो इनको अपन जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 15 किलोग्राम और ये 6 3 9 4 13 किलोग्राम है, सॉरी क्विंटल। तो कुल वजन उसके पास गाड़ी में कितना है 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। तो ऊँट गाड़ी में कितना गेहूँ लदा हुआ है, तो लदा हुआ है गेहूँ कितना 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। अब वो आगे चला, गांव में एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे 3 क्विंटल 15 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। तो कुल उसके पास कितना है, कुल उसके पास 13 क्विंटल 15 किलोग्राम है। आदमी को चाहिए कितना 3 क्विंटल 15 किलोग्राम चाहिए। अब इसमें से गेहूँ बचा तो बाकी निकालेंगे, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 13 में से 3 गया तो 10। तो उसके पास कितना बच गया 10 क्विंटल 0 किलोग्राम। फिर वो आगे गया, एक महिला ने बोला मुझे 3.5 क्विंटल गेहूँ चाहिए। 3.5 का मतलब 3 किलो 50 ग्राम। तो कुल कितना उसके पास 10 क्विंटल 00 किलोग्राम। गेहूँ दिया कितना महिला को 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। बचा कितना, तो ये बच जाएगा 6 क्विंटल 50 किलोग्राम। कैसे आया देखो, यहाँ से अपन बाकी निकालेंगे ना, तो 10 इसको 1 उधार देगा, तो 1 क्विंटल जाएगा उधार उसे। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, 100 और 0 कितना हो गया 100। फिर अपन 100 में से निकालेंगे 50, है ना, तो बचेगा अपने पास 50। अब यहाँ कितना है, यहाँ हो गया 9, यहाँ पे 10 था, 10 ने 1 इसको दे दिया, यहाँ बच गया 9 क्विंटल। 9 में से 3 गया तो 6 क्विंटल। ऐसे बाकी निकालते हैं इसमें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3.5 क्विंटल यानी 3 क्विंटल 50 किलोग्राम। फिर वो आगे गया, इन लोगों ने क्या बोला कि हमें 1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 आदमी हैं, प्रत्येक को 1 चाहिए, तो कितना हो गया 6 क्विंटल हो गया। तो यहाँ देखो कुल कितना उसके पास अभी 6 क्विंटल 50 किलोग्राम अभी उसके पास है। गेहूँ दिया कितना उनको 6 क्विंटल दे दिया। गेहूँ बचा कितना, तो बचेगा उसके पास 50 - 0 0, ये हो गया 50, 6 - 6 0।
उसके पास कितना बचा, 50 किलोग्राम बचा। अब क्या बोल रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेचा या बेच दिया। शुरू में उसके पास था 13 क्विंटल 15 किलोग्राम, लास्ट में कितना बचा, 50 किलोग्राम उसके पास बच गया। तो इनमें से इसको अपन बाकी निकालेंगे। तो बाकी कैसे करेंगे, देखो 13.15 किलोग्राम उसके पास उसने दे दिया, बचा कितना, 50 किलोग्राम बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। बाकी करेंगे 15 में से 50 किलोग्राम नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार देंगे इसको। तो ये 13 क्विंटल है, इधर जाएगा 1 क्विंटल पूरा, यानी कि 100 किलोग्राम जाएगा। तो 100 और 15 कितने हो गए, 115। अब 115 में से अपन घटाएंगे 50 किलोग्राम, तो कितना बचेगा अपने पास, 65 किलोग्राम बच जाएगा। ध्यान रखना, 115 में से घटाएंगे ये 50 किलोग्राम, तो कितना बचेगा, 65 किलोग्राम। तो घटा के देख लो, 5 - 0 5, 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है। फिर पॉइंट, अब 1 क्विंटल उधार दिया, यहाँ 13 था, यहाँ कितना बच गया, 12.65 क्विंटल। तो उसने कितना बेच दिया, 12 क्विंटल 65 किलोग्राम उसने बेच दिया, बचा कितना 50 किलोग्राम। इस प्रकार से कार्यपत्र 28 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।